अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाजरीन, आज जिस टॉपिक की हमने बात करनी है उससे पहले मैं आपको एक वाक़या जो है वो सुनाता हूँ। एक एग्जांपल से आपको मैं बात समझाता हूँ। तो वो जब वाक़या आप सुनेंगे तो फिर आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ आज उसकी आप लोगों को ज़्यादा समझ लगेगी। वाक़या कुछ इस तरह से है कि जापान में या समहाउ फ्रांस में एक मुसव्वरी का मुकाबला हुआ और उस मुसव्वरी का जो टॉपिक था वो था पीस, यानी कि अमन और सुकून। कि आपने अपनी पेंटिंग से जो है अमन को या सुकून या इत्मीनान को जो है आपने उजागर करना है। तो मुल्क के जो माया नाज मुसव्विर थे उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और मुसव्वरी का मुकाबला सुबह शुरू हुआ और शाम तक जो है वो पेंटर्स जो है वो पेंटिंग बनाते रहे। शाम को जो है वो जो मुसव्विर जिसने जीतना है उसका ऐलान होना था, तो एक एक करके जो है वो पेंटिंग्स को दिखाना शुरू किया गया। तो सबसे पहले एक मुसव्विर की पेंटिंग को दिखाया गया, तो उसने उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत झील बनाई हुई थी और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ थे और ग्रीनिश पहाड़ थे और बड़े खूबसूरत उसके अंदर उसने दरख्त दिखाए, चरिंद और परिंद दिखाए। और फिर उसने एक बहुत ही पुरसकून और बड़ी खूबसूरत आबशार दिखाई जो कि पहाड़ों के ओट से जो है वो निकल रही है और वो फिर उस नदी के अंदर और उस झील के अंदर जा रही है। तो हर तरह से उसने ना एक बहुत खूबसूरत मंज़र को जो है वो उसने खींचा अपनी उस पिक्चर और उस पोर्ट्रेट के अंदर। उसके बाद फिर एक और मुसव्विर को जो है वो उसकी पेंटिंग को दिखाया गया। उसने जो पेंटिंग दिखाई वो उसके बिल्कुल बरक्स थी और उसके अंदर उसने दिखाया है कि जो झील है वो बड़ी बिखरी हुई उसने दिखाई झील, और उसने बड़े चटियल जो है वो पहाड़ दिखाए और चटियल मैदान दिखाए उसके साथ। और उसने जो है वो जो आबशार उसने भी दिखाई, लेकिन वो बहुत ही जो है वो अनकंट्रोलेबल सी और वो बिखरी हुई वो भी उसने दिखाई। और हर तरह से उसने दिखाया कि एक बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, एक बहुत ही ज़्यादा शोर गुल वाली जगह उसने दिखाई। फिर उसने एक कोने के अंदर कुछ दरख्त दिखाए और उसके अंदर एक उस दरख्तों की ओट में उसने एक नेस्ट, एक घोंसला दिखाया जिसके अंदर एक जो है वो चील जो है वो अपने बच्चों को जो है वो कुछ खाना खिला रही है। अब उसने चील की जो शक्ल बनाई और उसने जो उसके जो बच्चे हैं उनकी जो मंजर कशी की या उसके अंदर जो उसने जो फोकस किया उसके अंदर दिखाया कि वो जो चील है वो बड़ी पुरसकून है और उसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े खुश हैं कि उनकी माँ उनके साथ है और वो उनके लिए खाना लेके आई भी है। अब इस पूरी पोर्ट्रेट के अंदर जो वो पर्टिकुलर एक जो पॉइंट था ना जिसके अंदर वो जो चील अपने बच्चों को खाना खिला रही है और चील भी खुश और इत्मीनान में नज़र आ रही है और उसके बच्चे भी खुश हो रहे हैं, तो फिर जो उस पोर्ट्रेट का जो मुसव्विर था ना उसने उसको डिस्क्राइब किया कि ये जितने भी हालात और वाक़यात हैं ना ये एक तरह से दुनिया है। दुनिया के अंदर जो है वो आपको चीज़ें आसान नहीं मिलती, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है, मुश्किल परेशानियों को आपको फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ उन परेशानियों के साथ आपको पुरसकून रहना पड़ता है, उन परेशानियों को लेकर और जो है वो आपको लेकर चलना पड़ता है साथ। तो उस मुसव्विर ने फिर उसने आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई, उसने कहा इत्मीनान और सुकून जो है ना वो इन मंज़रों और इन दरख्तों में और इन पहाड़ों में नहीं होता, सुकून आपके अंदर होता है। तो जैसे उस चील को उसने दिखाया कि वो बिखरा हुआ वो सारा उसने दिखाया, झील को भी और उसने आबशार को भी और चटियल मैदान दिखाए और पहाड़ दिखाए, लेकिन साथ उसने कहा कि वो पुरसकून है क्योंकि उसके अंदर सुकून मौजूद है। तो यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ कि अगर सुकून अंदर की चीज़ है ना तो हमारा कुरान क्या कहता है। हमारा कुरान का कहता है कि जो दिल और रूह की को अगर तुम सुकून देना चाहते हो और दिल का और जहन का और रूहानी सुकून चाहते हो तो वो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अगर सुकून अंदर है ना तो उसका वाहिद जो सुकून हासिल करने का तरीका है ना वो है अल्लाह का ज़िक्र। कुरान ये फरमा रहा है कि अगर तुम सुकून चाहते हो और दिलों का सुकून और इत्मीनान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो मेरे भाइयों और जो भी मेरे सुनने वाले हैं, मेरा आज इस सारी मंजर कशी की, इस सारी एग्जांपल को बताने की एक वजह ये थी कि मुसव्विर ने तो अपने एंड से जो भी चीज़ बताना चाहिए, लेकिन उस अंदर के सुकून को हासिल कैसे किया जाएगा, वो किया जाएगा अल्लाह के ज़िक्र से। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह से लौ लगाएं
और ये बैरूनी चीज़ों के अंदर जो है ना सुकून तलाश करना छोड़ दें कि जी अगर मैं बड़ी गाड़ी ले लूँगा या बंगला मैं बना लूँगा या मैं कहीं जो है मेरा कैरियर अच्छा बन जाएगा या मेरा बिजनेस अगर अच्छा हो जाएगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा। ये बैरूनी चीज़ों से सुकून नहीं मिलता, सुकून आपके अंदर मौजूद है और वो आएगा अल्लाह के जिक्र से। तो मेरा ये मैसेज आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।